हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अपनी मैथ की बुक का क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दी गई हुई वैल्यूज़ का। तो हमें वैल्यू कौन कौन सी दी गई हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक करके पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया 12, 15 और 21। तो इनको सिंगली तौर पर अलग लिख लेंगे। फिर इनका एलसीएम निकालेंगे लिस्टिंग मेथड से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। फिर 2 को 6 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 1 जा 3, तो 12 का हमने फैक्टर निकाल लिया। हमने कितने 2 3 और 3 हमने नीचे नोट डाउन कर लिए सीधे सीधे, ठीक है। अब इसके बाद 15 को हमने उतारा। तो 15 का किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर नहीं सकते हैं, 2 से कर नहीं सकते हैं। फिर किससे करेंगे, 3 से करके देखेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसको भी हम लोगों ने नीचे उतार लिया, 3 और 5 लिख लिया। और लाइन से ही लिखेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो कॉमन लेने में। तो फिर इसके बाद 21 को हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई किया तो फिर 2 से ले नहीं सकते हैं तो 3 से लेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 को 3 इंटू 7 ले सकते हैं। अब एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे एक बार लिखेंगे और बाकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनको उतारते चले जाएंगे। तो जो 3 था वो कॉमन था, उसको एक बार उतार लिया। बाकी जो ऊपर वाली 12 वाली रो में देख रहे हैं तो 2 बचे हैं, वो उतार लिया। नीचे 15 वाली रो में 5 बचा है, वो उतार लिया। और नीचे 21 वाली रो में 7 बचा है, तो इसको उतार लिया। और जब इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आया 420 और ये हमारा आंसर हो गया। एलसीएम निकाला है, एचसीएफ बचा तो एचसीएफ कितना आ गया, जो नंबर कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार हमने एचसीएफ भी निकाल लिया अपना। अब बढ़ चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। अब भैया आ चुके हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरे पार्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं 17, 23 और 29। 17 का जब एलसीएम निकालेंगे तो और किसी नंबर से जा ही नहीं रहा, तो 70 से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 एलसीएम आ जाएगा अपना। 23 से करेंगे तब भी 1 आएगा। और 29 करेंगे तो भैया ये प्राइम नंबर होते हैं तो किसी से जाते नहीं है, 1 और खुद से जाते हैं। तो भैया इनका हम लोग 17 का नीचे उतार दिया था, तो 17 का 17 से ही कट रहा था, 23 का 23 से कट रहा था और 29 का 29 से ही कट रहा था। यानी कि हम लोग बात करें जहाँ पे कुछ नहीं आता है वहाँ पे हम लोग एचसीएफ क्या लेते हैं, 1 एचसीएफ ले लेते हैं। एलसीएम की बात करें तो कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो जितने नंबर दिए गए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 में। अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं क्या, 8 9 और 25 दिया गया है। तो बस सिंपली इन सबको उतार लीजिए। 2 का डिवाइड कीजिए, 2 को 4 जा 8, 2 4 जा 2 और 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए। 9 के फैक्टर कितने होंगे, 9 का लिख दिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। 25 के एलसीएम कीजिए तो 5 2 मतलब 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इनके फैक्टर नीचे उतार लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5। तो भैया जब कुछ कॉमन है ही नहीं है तो 1 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो जितनी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर आ जाएगा 1800 और एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आया 1800। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया और इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया।